हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ बेड सोर हम कैसे पता लगाएं। तो हम सभी को पता है कि डिग्री ऑफ बेड सोर जो है वो 4 स्टेजेस में होता है या फिर 4 डिग्रीज़ होती है हमारे पास बेड सोर की। बेड सोर को हम लोग डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर्स एंड प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं, प्रेशर सोर्स। तो अगर ये दोनों नाम आपके सामने आते हैं तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी समझ जाना है कि ये बेड सोर ही है। ओके, सो डिग्री ऑफ बेड सोर के लिए हमारे पास 4 स्टेजेस जैसे कि मैंने आपको बताया होती हैं। तो इसमें हमारी स्टेज 1 आती है जिसे हम बोलते हैं नॉन ब्लैंचेबल इराइदेमा। नॉन ब्लैंचेबल इराइदेमा में क्या होता है कि जो स्किन होती है पेशेंट की वो रेड हो जाती है। स्किन रेड हो जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेडनेस नज़र आएगी और कुछ इम्पेंडिंग स्किन अल्सरेशंस दिखाई देंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई मसल्स या फिर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे आप बेड सोर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर बेड सोर डेवलप हो रहा है तो आपको सबसे पहली यही स्टेज नज़र आएगी। इसे आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बेड सोर होने से, सेकेंड स्टेज में जाने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सेकेंड स्टेज जो है हमारी वो होती है, इसका नाम होता है पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। तो इसमें पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है। तो सबसे पहली वाली जो नॉन ब्लैंचेबल इराइदेमा थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व थी। स्किन की कौन सी लेयर इन्वॉल्व थी? आपकी लेयर इन्वॉल्व इज़ एपिडर्मिस ओनली। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज 2 आती है, इसमें आपका एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है प्लस आपका हाइपोडर्मिस भी इन्वॉल्व है। दोनों लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं और इसमें पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस तो होता ही है, साथ में ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, एब्रेजन्स हो सकते हैं एंड शैलो क्रेटर्स आ सकते हैं स्किन पर एंड समटाइम्स सीरस फिल्ड ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं। तो ये सारे आपको साइंस दिखाई देंगे पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस वाले बेड सोर में। तो ये हमारी स्टेज 2 होती है। थर्ड आ जाती है स्टेज 3 का नाम होता है फुल थिकनेस स्किन लॉस। तो फुल थिकनेस स्किन लॉस में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जो स्किन है वो लॉस हो चुकी है, मतलब पूरी की पूरी स्किन यहाँ से जा चुकी है। तो आपका एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों ही इन्वॉल्व, सॉरी फर्स्ट सेकंड जो आपका स्टेज 2 था, इसमें आपका एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व था एंड आपका जो ये स्टेज 3 है, इसमें एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस तीनों ही लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? फुल थिकनेस स्किन लॉस तो हो ही चुकी है, पूरी की पूरी स्किन जो है वो लॉस हो चुकी है। स्किन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी विजिबल बोन लॉस यहाँ पे नहीं है, बोन टेंडन या मसल का लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्किन चली गई है यहाँ से। सो इसमें आपको स्लग या फिर स्कार दिखाई देता है, स्किन पे स्कार्स दिखाई देते हैं और इस स्टेज से रिवर्स होना थोड़ा मुश्किल होता है। नो मसल और बोन लॉस, मसल या बोन का लॉस अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ स्किन तक सीमित है। सो यहाँ से भी आप रिवर्स जा सकते हैं, बट प्रॉपरली ये रिवर्सिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयर करनी पड़ती है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो है ना, ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। फर्स्ट स्टेज रिवर्सिबल है, सेकेंड स्टेज भी रिवर्सिबल होता है आपका। तो थर्ड स्टेज आपका प्रॉपरली रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर बहुत अच्छे से केयर की जाए। देन स्टेज 4 आती है, द लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है? फुल थिकनेस स्किन एंड टिश्यू लॉस। तो यहाँ पे फुल थिकनेस की स्किन भी लॉस हो रही है और टिश्यूज़ का भी लॉस हो रहा है। तो टिश्यूज़ का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो भी टेंडन्स हैं एंड मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं। देन समटाइम्स यहाँ पर आपकी बोन भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे टेंडन और मसल्स का भी लॉस हो रहा है और साथ में बोन दिखने लग गई है बिल्कुल।
बिल्कुल लास्ट वाली जो स्टेज होती है ये हमारी स्टेज 4 में आती है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, डर्मिस इन्वॉल्व है, हाइपोडर्मिस इन्वॉल्व है, देन मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए एंड बोन। ये सारे लेयर्स जो है वो सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये फुल थिकनेस स्टेज 4 वाला बेड सोर में आ जाता है। तो इसमें प्रॉपर मसल्स बोन सबका डैमेज हो जाता है। इसमें भी आपको स्कार दिखाई देते हैं। एंड ये जो स्टेज है वो आपकी इरिवर्सिबल स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें डिब्राइवमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि इस स्टेज पर बेड सोर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उसमें उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। सो इस स्टेज से वापस जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारे पास कितनी 4 स्टेज है हमारे पास टोटल बेड सोर की। स्टेज 1 जिसे मैंने बोला था नॉन ब्लैंचेबल इराइदमा है, नॉन ब्लैंचेबल इराइदमा। सेकेंड स्टेज हमारी हो जाती है पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस वाली। इराइदमा में सिर्फ और सिर्फ रेडनेस आई थी, स्किन में कोई लॉस नहीं हुआ था। जो हमारी पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस है उसमें स्किन का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व है। फिर आ जाती है फुल थिकनेस स्किन लॉस वाली, जिसमें पूरी की पूरी स्किन लॉस हो रही है और यहाँ पर ये मसल्स तक पहुँच गई है, लेकिन मसल्स अभी ख़राब नहीं हुई हैं। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस यहाँ पे इन्वॉल्व है। फोर्थ स्टेज आती है जहाँ फुल थिकनेस स्किन और टिश्यू लॉस हो जाता है। सारे जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो लॉस हो चुके हैं, मतलब मसल लॉस हो चुकी है। यहाँ पे मसल, टेंडन सब कुछ इन्वॉल्व है। इवन कभी कभी बोन भी इन्वॉल्व होती है। और ये जो है वो लास्ट स्टेज होती है बेड सोर की, ये इरिवर्सिबल होती है, जहाँ हमें डिब्राइवमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिग्री ऑफ बेड सोर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।